बंदों का आओ देखे तारीखी सफर, आओ देखे तारीखी सफर। अल्लाह के बंदों का वो अजीम गुज़िश्ता वक्त, वो अजीम गुज़िश्ता वक्त। गुजरे हुए वक्तों पर डालो एक हकीकी नजर, उनकी ये कहानियां डालेंगी हर एक पे असर। उन पर था खुदा का अक्स, रास्तबाज थे वो शख्स, अल्लाह के बंदे उनके हुक्म पे चलते, शको शुबा शिकायत ना करते। अल्लाह के बंदों का आओ देख तारीख सफर। तारीख सफर, आओ देखे तारीखी सफर। अल्लाह के बंदों का वो अजीम गुज़िश्ता वक्त, वो अजीम गुज़िश्ता वक्त। तुम लोग जाओ और दरवाजा बंद कर दो। मेरी तरफ देखो, मेरे चेहरे की तरफ देखो, मेरी आंखों में आंखें डालो। क्या तुमने ये सब किया? नहीं। मैंने तुम्हें अपने अफराद खाना की बागडोर दी थी और अपने खानदान को तुम्हारे सुपुर्द कर दिया था। और मैं भी वफादार और मुखलिस रहा हूं, कभी आपके एतबार को ठेस नहीं पहुंचाई। मैं फिरौन के महल में मुहाफिजों का सरदार हूं। मेरे तमाम लोग मेरा हुक्म बजा लाते हैं, मेरे अल्फाज से वो उठते और गिरते हैं। मेरी बीवी ने तुम्हारी तरफ उंगली उठाई है यूसुफ। मैंने ये हरकत नहीं की है। आपकी जो भी मर्जी हो मेरे साथ कीजिए। क्या तुम जानते हो इस फेल की सजा मौत है? मैं जानता हूं। अब तुम्हारा अल्लाह कहां है यूसुफ? उसने ऐसा क्यों होने दिया? इससे तुम्हारा और मेरा क्या फायदा होगा? मुझे तुम जैसा और कौन मिलेगा जिसे मैं अपने घर बार और खानदान को सौंप सकूं? मैं मुसीबत पे पड़ गया हूं यूसुफ, मैं क्या करूं? मैं हमेशा आपकी खिदमत में हाजिर रहूंगा जनाब। मुझे जल्दी ही कोई कार्रवाई करनी होगी। मैं अपने मातहतों के आगे कमजोर नहीं पड़ना चाहता। मुझे अपना वक़ार इस मुल्क में कायम रखना है। वही कीजिए जो आप पर लाजिम है। मैं तुम्हें बादशाह की हिरासत में भेज दूंगा, जहां मैं मुहाफिजों का जिम्मेदार हूं। वहां तुम अपनी उम्र कैद की सजा काटोगे। इस तरह तुम्हारी जिंदगी भी बच जाएगी और मेरी इज्जत भी। यही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर कर सकता हूं मैं। मैं अपने ज़मीर के कैद होने से ज्यादा जिस्म के कैद होने को पसंद करूंगा। अगर मैं आपकी बीवी के साथ चोरी छिपे सोया होता
तो मैं अपने अल्लाह के सामने साफ और शफाफ ज़मीर के साथ ना जा पाता। मेरे आबा व अजदाद के अल्लाह, ए ज़मीन और आसमान के खालिक, मेरी इयानत फरमा। मैं इस कैद खाने में भी तमाम लोगों के आगे इंसाफ पर साबित कदम रहूं। अमोन, हमें अकेला छोड़ दो बेटे। बस कुछ लम्हे और अब्बाजान। और तुम भी सूती, जा सकती हो। वाह क्या खूब। आप मेरी तरफ कुछ तवज्जो कर रहे हैं। आइए, यहाँ बैठिए। दीदी, मुझे चाहिए था कि तुम्हें जेल भेज देता, ना कि यूसुफ को। ये आखिरी बार है। क्या तुम सुन रही हो? क्या तुम मुझे सुन रही हो? तुम गुस्से में और भी ज्यादा अच्छे लगते हो मेरे सरताज। बस करो। मुझे इल्म है कि कैदी की जिंदगी बड़ी तकलीफ देह होती है। मुझे उस लड़के की जरूर मदद करनी चाहिए। तो करें। मुझे दूसरा यूसुफ कैसे मिलेगा? कहां से? सूती, सूती, कहां रह गई थी? मेरा जिस्म दबा दो। अंदर आ जाओ। हमें अकेला छोड़ दो, तुम लोग जाओ। मेरे आका पोटिफर, शाही कैद खाने के अफसर आला ने तुम्हारी सिफारिश की है। आका पोटिफर ने मेरी सिफारिश की है? आका पोटिफर ने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हें तमाम कैद खाने के मामलात और कैदियों का जिम्मेदार बना दूं। मुझे? या अल्लाह। हाँ, तुम्हारी तरह का सलाहियतमंद आदमी जेल की कोठरी में इस तरह से जाया नहीं किया जाना चाहिए। अब बहुक्म आका पोटिफर तुम ये जिम्मेदारी संभालोगे। अल्लाह की मदद से। बहरहाल ये याद रहे कि तुम अब भी एक कैदी हो। पोटिफर की रहमदिली तुम्हारे लिए कि तुम्हारी जान बख्शी कर दी जाहिर करती है कि उनके दिल में तुम्हारे लिए इज्जत है। इसके बावजूद कि जो तुमने किया है, फिर भी तुम कैद खाने के बाहर नहीं जा सकते। इस चार दीवारी में रहते हुए मैं तुम्हें अपनी सलाह करने दूंगा। अगर तुमने सख्त मेहनत व मशक्कत की तो ये मेरी दुआ है कि मेरा अल्लाह जिसने मुझे ज़रूरत की हर चीज़ दी है, मुझे इतनी ताकत भी देगा कि मैं अपनी सारी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह पूरा कर सकूं। क्या ही अच्छा होता कि तुम पोटिफर की बीवी को फांसने से पहले भी अपने सल्लाह को याद कर लेते हैं यूसुफ। हो सकता है। आज से यूसुफ कैदियों की और कैद खाने के मामलात की देखभाल करेगा। ये मेरे हकामात हैं। जी जनाब। तुम जा सकते हो। अब तुम जाओ यूसुफ, आगे तुम्हें और बहुत सारे काम करने हैं।
अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे दोपहर का खाना 1 घंटे में चाहिए। तैयार हो जाएगा जनाब आला। जनाब, आपने मुझे बुलाया? जरा सुनो यूसुफ, फिरौन के महल से चंद बहुत अहम मेहमान आने वाले हैं। हमें उनका खास ख्याल रखना है। कौन है वो लोग? खानसामा खास और फायख नान बाई। उन्हें हमारे पास क्यों भेजा जा रहा है? उन्होंने शहनशाह मिस्र की हुक्मदूली की थी, इसीलिए उनसे उनके ओहदों के पेश नज़र दीगर कैदियों की तरह बर्ताव नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम जाती तौर पर उनकी ज़ियाफत करो। जैसी आपकी मर्जी। मेरा नाम यूसुफ है। पोटीफर का कैदी? हाँ। क्या तुम वही हो जिसने पोटीफर की बीवी पर हमला किया था? ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पोटीफर को तो तुम्हें खंबे से बांध देना चाहिए था, निकम्मे इंसान। तुमने अपने आका और उनके घर वालों के भरोसे को तोड़ा है। नहीं नहीं नहीं, आप जरा अपने अल्फाज पर ध्यान दें जनाब। यूसुफ उस दोज़खी कमरे का निगरान है। ठीक है, हमें यहाँ ज्यादा लंबे अरसे तक नहीं रहना है। मैं बादशाह का खानसामा खास हूँ। और मैं शाह का फायक नानबाई हूँ। हम यहाँ ज्यादा नहीं रहने वाले हैं, मैं यकीन दिलाता हूँ। एक छोटी सी गलत फहमी है बस। हजरत, मैं यहाँ साफ सुथरा और कानूनी घर चलाता हूँ और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये नजीज खाना, और वो भी साफ सुथरी जगह। तुम अपने आप को क्या समझते हो? हर आदमी की इज्जत है, यहाँ इस कैद खाने में भी। मैं आपको बता दूं, ये अफसर आला है, इस पूरे इलाके के मुंतजिम। इनसे इज्जत से पेश आइए। इसको भी बाकायदा हमारी इज्जत और खिदमत करनी चाहिए। सुनो यूसुफ, हो सकता है यहाँ से निकलने के बाद हम तुम्हारी मदद कर सके फिरौन के दरबार लौटते वक्त। इस शख्स को किसी भी हाल में रिहा नहीं किया जाना चाहिए, और वो अगर इसको आजाद भी करना चाहेंगे तो मैं उसकी सख्त मुखालिफत करूंगा। मुझे लगता है ये बिल्कुल सही है, और तुम इस जेल में सड़ गल जाओगे। पोटीफर एक बहुत ही ताकतवर दोस्त और डरावना दुश्मन भी है। अल्लाह मेरे तमाम अमाल के हिसाब का जिम्मेदार मुझे ठहराएगा। बेफिक्र रहें, मैं अपनी काबिलियत के मुताबिक बेहतरीन खिदमत करूंगा आप लोगों की। ऐ अल्लाह, मुझे ताकत और हिम्मत हौसला दे कि मैं राह रास्त पर चल सकूं, हमेशा सच बोलूं और लोगों के साथ इंसाफ कर सकूं। सुबह बखैर। और तुम्हारे लिए एक बेहतर दिन। आप लोग खा क्यों नहीं रहे हैं? इन लोगों ने एक ख्वाब देखा है, पर ये उसकी ताबीर नहीं जानते। ख्वाबों की ताबीर बताना आता है? अल्लाह ताबीर का बताने वाला है, कहो ना। ये ऐसा था जैसे मेरे सामने अंगूर की एक बेल थी और उस शाख में 3 खोपलें थी, और ऐसा लगा कि जैसे वो खिल गई हों और अंगूरों में पककर वो पुख्ता हो गई हों।
फिरौन का प्याला मेरे हाथ में था। फिर मैंने अंगूरों को लिया और खूब अच्छी तरह से निचोड़कर उसका रस निकाला। फिर वो प्याला फिरौन की खिदमत में पेश किया। मैं बताता हूं ताबीर। 3 कोपले यानी 3 दिनों की बशारत है। 3 दिनों के बाद फिरौन तुमको मुलाजमत पर बहाल कर देगा और तुम फिरौन की उसी तरह खानसामा की हैसियत से खिदमत करोगे जैसे कि तुम किया करते थे। मेरी ख्वाहिश है तुम्हारे ख्वाब की ताबीर सही निकले और तुम मुझसे एक तोहफा हासिल करो। अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मैं तुम्हें अपने ख्वाब के बारे में बताता हूं। मैंने अपने ख्वाब में देखा कि सफेद रोटियों से भरी 3 टोकरियां अपने सर पर लिए चल रहा हूं। सबसे ऊपर वाली टोकरी में वो नफीस रोटियां थीं जिन्हें फिरौन बहुत ही पसंद करता है। कुछ चिड़ियों ने ऊपरी टोकरी से रोटियों को खा लिया। तो इस ख्वाब की ताबीर क्या होगी? बताओ मुझे। मुझसे इसरार ना करो। मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि ख्वाब की ताबीर बताओ। मैं नहीं चाहता कि तुम परेशान हो जाओ। मैं नहीं होऊंगा। कुछ बताओ तो सुनो ताबीर। 3 टोकरियां यानी सिर्फ 3 दिन। इस दौरान फिरौन तुम्हें फांसी पर लटका देगा। चिड़ियां तुम्हारा गोश्त खा जाएंगी। छोड़ो, जाने दो। ओ बुरे शगुन वाले। उठो। आज फिरौन की सालगिरह है। इस मौके पर हमारे आका और हुक्मरान वतन ने यह हुक्म सादिर किया है कि खानसामा को महल में उसकी मुलाजमत पर बहाल किया जाए, क्योंकि उसे माफ कर दिया गया है। आओ मेरे साथ। और मेरे बारे में क्या? क्या मुझे इन बदबूदार कैद खाने में ही रहना होगा? नहीं, तुम हमारे साथ आओगे। क्या मेरे आका ने मुझे माफ कर दिया? जहाँ तक खास नान भाई का मामला है तो उसे कैद खाने के हाथे में खंबे से लटका दिया जाए। आओ, इसे बांध दो। ये नाइंसाफी है। ये नाकाबिले यकीन है। ले जाओ। खानसामे खास, मुझे मशरूब दो। जी जनाब आली। और तुम सलाहकारों इस महल में क्या कर रहे हो, जबकि तुम इस काबिल भी नहीं कि तुम एक ख्वाब की ताबीर बता सको? सच है ना? ये लीजिए मेरे आका। इसे अंदर ले आओ। बताओ, क्या यही वो आदमी है जिसने जेल में तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर बताई थी? जी मेरे आका, यही है वो। तुम्हें मेरे परेशान कुन ख्वाबों की ताबीर बतानी है, जैसे तुमने खानसामा और नानबाई को बताई थी। मैं बता सकता हूँ। नहीं नहीं आलिजा, मैं ख्वाबों की ताबीर बताने वाला नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं। वो तो अल्लाह है, सिर्फ अल्लाह जो ये सब करता है। बहुत अच्छे। फिर? मैं जानता हूं कि गलत ताबीर बताने की सजा क्या है। मैं यहां खड़ा हूं इसलिए कि आपने मुझे यहां तलब किया है। मैं दरियाए नील पर खड़ा हूं कि अचानक 7 मोटी ताजी गायें पानी से नमूदार होती हैं और चरागाह में चरने लगती हैं।
फौरन ही उसके बाद 7 दुबली पतली मरियल गायें दरियाए नील के पानी से बाहर आती हैं। ये गायें लागर और बीमार थीं और उन्होंने 7 मोटी गायों को निगल लिया और फिर मेरी आंख खुल गई और मैं जाग गया। जब मैं दूसरी बार सोया तो मैंने दूसरा ख्वाब देखा कि ज्वार की 7 बालियां एक डंठल पर नमूदार हुई, भरी भरी और उम्दा सी बालियां। उसके बाद पूरब से चलने वाली झुलसा देने वाली हवाओं ने चलना शुरू किया और 7 दुबली पतली बीमार बालियां हवा में उछलने लगीं और उन्होंने 7 भारी पूरी बालियों को खा लिया। फिर मैं जाग गया। क्या तुम मुझे इन ख्वाबों के मानी बता सकते हो? यूसुफ, अपने ख्वाब के बारे में आका को बताओ। आली जनाब फिरौन, मैं इस काबिल नहीं, सिर्फ अल्लाह ही है जो फिरौन को उसका सही जवाब दे सकता है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मुझे 2 ख्वाब क्यों दिखाई दिए? फिरौन के दोनों ख्वाब एक जैसे हैं। अल्लाह ने फिरौन को आगाह कर दिया है जो वो करने वाला है। 7 मोटी गायें और 7 भरी पूरी बालियां, कसरत और इफरात के 7 साल। दोनों ख्वाब एक ही इशारा करते हैं। 7 लागर गायें और 7 सूखी और पतली अनाज की बालियां कहत के वो 7 साल हैं जो कसरत और इफरात के सालों पर भारी गुजरेंगे। खुदाए बुजुर्ग बरतर जो कुछ भी करने वाला है उसने वो फिरौन को दिखा दिया है। मुल्क मिस्र में 7 सालों तक हर तरफ फरावानी और कसरत होगी। उसके बाद के 7 साल कहत साली के होंगे और वह तमाम फरावानी और खुशहाली खित्ते मिस्र में भुला दी जाएगी और कहत का दौर पूरे मिस्र को खा जाएगा। मुझे 2 ख्वाब क्यों दिखाई दिए? क्या इन दोनों की मियाद 14-14 साल होगी? दोनों एक ही ख्वाब हैं, बिल्कुल एक जैसे। तो अल्लाह का क्या कहना है, मैं क्या करूं? फिरौन को किसी ऐसे आदमी को तलाश करना है जो साहब बसीरत और दूरअंदेश हो। उस शख्स को पूरे मिस्र के लिए मुकर्रर कर दो ताकि ये 7 सालों की तमाम पैदावार का 5वां हिस्सा ले ले। मुहाफिज, इसे ले जाओ। अल्लाह के बंदों का आओ देखे तारीखी सफर, आओ देखे तारीखी सफर। अल्लाह के बंदों का वो अजीम गुज़िश्ता वक्त, वो